नमस्ते बच्चों। आज हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स करेंगे। मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल पिछले सालों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो इन सूत्रों पर आधारित रहे। सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु T½ बराबर A/2K0, जहाँ पर A क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, T½ उसकी अर्धायु और K0 उसका वेग स्थिरांक। तीन चीज़ें इसमें दे रखी हैं, इनमें से दो आपको दी होती हैं और तीसरी पूछी होती हैं। या मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण पर पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण, इस पर आधारित न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सूत्र है K1 बराबर 2.303/T log A/A-x। यहाँ पर T समय है जो आपको सामान्यतः मिनट या सेकंड में दिया जाता है। प्रश्न में दिया होता है ये A प्रारंभिक सांद्रता है, शुरू में अभिकारक की जितनी सांद्रता ली गई, और A-x T समय के बाद बची हुई सांद्रता, शेष जितना बच गया वो सांद्रता होती है। यहाँ पर दो तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है। समय दिया होता है तो वेग स्थिरांक निकालना होता है, वेग स्थिरांक दिया होता है तो समय निकालना होता है। T यहाँ आ जाएगा, K1 यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण काम में ली जा सकती है। और इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो हैं अर्धायु। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु T½ बराबर 0.693/K1। इसमें प्रारंभिक सांद्रता का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हमें वेग स्थिरांक चाहिए होता है। तो ये तीन मुख्य सूत्र हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स पिछले सालों की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। अब हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स रिवाइज करेंगे जो आपकी किताब में दे रखे हैं एज एग्जाम्पल, और बुक एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उनको करते हैं। अंकित प्रश्न बुक में दे रखे हैं। ये बहुत सिंपली पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभिक्रिया की कोटि बतानी होती है, आपको वेग नियम दे रखा है, वेग बराबर K, A की सांद्रता उसकी घात 1/2, B की सांद्रता की घात 3/2, तो इसकी कोटि बतानी होती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। जो इधर घात दे रखी होती है सांद्रता की, ध्यान से देखें, बहुत सिंपल प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो बड़े आराम से आपको नंबर मिलते हैं इसमें। जो भी घात दी होती है उनको आपस में जोड़ देते हैं। ये 1/2, ये 3/2, 1/2 और 3/2 को बहुत साधारण छोटे बच्चों वाले तरीके से आप जोड़ दीजिए। 2 लघुत्तम आ गया, 1 + 3 बराबर 4/2। अभिक्रिया की कोटि आ गई 2, इसका उत्तर हो गया 2। और यहाँ पर 3/2 - 1, अभिक्रिया की कोटि आ गई 1/2। आप इसको ऐसे करके दिखाना जरूरी नहीं होता आपके लिए, आपको सिर्फ उत्तर बताना होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 1/2 मतलब आधा, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 और आधा 2, 3/2 मतलब 1.5 और -1, तो -1 ही है, तो 1.5 में से 1 कम करेंगे तो आधा बच जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। दूसरी प्रकार के जो प्रश्न, अगला एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल 2।
ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें प्राप्त होती हैं। शून्य कोटि की इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड है। अब यहाँ पर वैसे इन्होंने दे ही दिया कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, नहीं तो हमें वेग स्थिरांक का मात्रक बता देता है कि क्या है अभिक्रिया की कोटि। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने का वेग ज्ञात करें। तो ये आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने इस न्यूमेरिकल को किस तरह से किया है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपकी बुक एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल। ये देखें, लघुत्तरात्मक प्रश्न 10 हमने लेक्चर 3 में किया था इसको। अमोनिया का अपघटन हो रहा है प्लेटिनम पर, प्लेटिनम या पैलेडियम दोनों में से किसी पर भी हो सकता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए वेग नियम लिखते हैं। और जो वेग स्थिरांक होता है वही उसका वेग भी होता है इसके वेग नियम के अनुसार। और उसके बाद हमने इसे एक अणु के लिए मॉडिफाई किया था रिएक्शन को, और फिर नाइट्रोजन के अपघटन की दर और फिर हाइड्रोजन के अपघटन प्रोडक्शन उत्पादन की दर, वो दोनों हमें ज्ञात करनी होती हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। इसके बाद अब हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं आपकी बुक में भी दे रखा है और पिछले सालों के बोर्ड प्रश्न पत्रों में पूछा भी गया है, वो देखते हैं। प्रश्न है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो सबसे पहले जो हमें इसमें बात पता चलती है कि वो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है 10 मिनट में। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रथम कोटि अभिक्रिया। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसे लिखते जाएंगे। 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो T इज इक्वल टू 10 मिनट और अब 20% पूर्ण हो जाती है। तो 20% पूर्ण होने में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर 100 मान लेते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता को हम स्मॉल a से शो करते हैं, तो वो हो जाती है 100। 20% पूर्ण होने का मतलब है x, जो उत्पाद बन गया वो है 20। बस ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी हमें प्रश्न ऐसे मिलता है कि 20% पूर्ण हो जाती है, 40% पूर्ण हो जाती है या 75% पूर्ण हो जाती है, उनमें प्रारंभिक सांद्रता को आप हमेशा 100 मान लीजिए और उत्पाद की मात्रा को उतना मान लें जितने प्रतिशत पूर्ण होती है। तो अभिकारक की शेष मात्रा a माइनस एक्स, प्रारंभिक में से उत्पाद की मात्रा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी 80। अब सूत्र, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो समाकलन वेग समीकरण है वो होती है K1 बराबर 2.303 बटा T log a बटा a माइनस एक्स। तो यहाँ से हम इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। K1 बराबर 2.303, T के जगह पर आ जाएगा 10 लॉग, प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली 100। ये हमेशा 100 ही मानते हैं जब प्रतिशत में अभिक्रिया पूर्ण होने की बात होती है, और a माइनस एक्स
K1 बराबर 2.303 बटा 10। अब यहाँ पर एक बात और सीखनी है, आपको आती भी होगी कि जब लॉग में इस प्रकार से फिगर दी होती है, लॉग अंश और हर दिए होते हैं, तो ये log 10 माइनस log 8, ये आपके लिए नया है। अंश को प्लस में और हर को माइनस में कर देते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से लॉग वैल्यूज़ दे दी जाती हैं प्रश्न पत्र में, प्रश्न के साथ ही 2.303 बटा 10। अब यहाँ log 8 है, लेकिन हमें वैल्यू दी है log 2 की, तो हम log 8 को log 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। log 10 माइनस, आप जानते हैं कि 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 भी लिखा जा सकता है 8 को, तो हम ये लिख सकते हैं log 2 की घात 3। और यहाँ पर एक बात और सीखें कि जब कभी log के साथ इस तरह से पावर में कोई डिजिट दी जाती है, तो उसको लिखा जाता है, पावर log से पहले आ जाती है 3 log 2। पहली बात यहाँ पर आपको ये सीखनी है कि अंश को प्लस में और हर को माइनस में लिखना है। फिर हमने 8 को 2 की घात 3 में लिख दिया, और जो घात होती है, पावर होती है, वो log से पहले आ जाती है। अब हमारे पास log 10 की वैल्यू भी है और log 2 की वैल्यू भी है। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। K1 बराबर 2.303 बटा 10, log 10 के लिए 1 माइनस 3 गुणा log 2 की वैल्यू 0.3010। K1 इज इक्वल टू 2.303 बटा 10 1 माइनस 0.9030, 2.303 0.097, और इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता है 0.0223। ये K1 की वैल्यू हमें मिल जाती है। ये प्रश्न का पहला भाग था। अब 75% पूर्ण होने में लगा समय पूछा है, तो अब हमें समय निकालना है। तो हम इसको यूं मान लेते हैं कि ये प्रश्न का ए पार्ट था। इस K1 को यूज करके अब हम समय निकालेंगे। अब अभिक्रिया 75% पूर्ण मानी है हमने, हमें प्रश्न में दे रखा है, तो ए तो फिर से वही रहेगा 100, बी हो जाएगा एक्स जो उत्पाद बना, क्योंकि 75% पूर्ण हो गई है तो एक्स 75 हो जाएगा। अभिकारक की शेष बची मात्रा ए माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर 25। K1 ये हमने निकाल लिया था पीछे के भाग में 0.0223, और इस भाग में हमें निकालना है समय। और समाकलित वेग समीकरण का दूसरा रूप हमने किया था t बराबर 2.303 बटा K1 log
ए बटा ए माइनस एक्स 2.303 बटा K1 की वैल्यू रख देते हैं 0.0223 लॉग 100 बटा 25 यह आ जाएगा 4। टी बराबर 2.303 बटा 0.0223। अब log 4 को भी, क्योंकि हमें तो log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 4 की नहीं दे रखी, तो इसको भी लिख देते हैं 2 की पावर 2 या 2 स्क्वायर। टी बराबर 2.303 बटा 0.0223, ये पावर पहले आ जाएगी log से 2। 2.303 बटा 0.0223 गुणा log 2 की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 0.3010। टी बराबर 2.303.0223 इंटू 0.6020। हम इन डेसिमल्स को उड़ा देते हैं। और इसको हल करने पर उत्तर आता है 62.17 मिनट। इस प्रकार से इन न्यूमेरिकल्स को हल किया जाता है। इसके बाद हम बुक के एग्जाम्पल लेते हैं। पीछे जो आपकी बुक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको देखते हैं। प्रश्न 16, बुक एक्सरसाइज प्रश्न 16, नीचे दी गई प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायु ज्ञात करें। वेग स्थिरांक की सहायता से अर्धायु ज्ञात करनी है। 3 वेग स्थिरांक आपको दे रखे हैं, तो इनको हल करते हैं। K1 इज इक्वल टू 200 सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा K1। K1 फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 200 सेकेंड इनवर्स, तो इसके लिए टी हाफ 0.693 अपॉन 200। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.46 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड। ध्यान दें, यदि के लिए मात्रक सेकंड इनवर्स दे रखा है तो अर्धायु सेकंड में आएगी। बी पार्ट, K1 इज इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स, तो टी हाफ 0.693 अपॉन 2, हल करने पर आएगा 3465 मिनट
सी पार्ट K1 दे रखा है 4 ईयर इनवर्स, तो T हाफ 0.693 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.173 ईयर्स। बहुत सिंपल से प्रश्न है, या तो वेग स्थिरांक देकर अर्धायु पूछी जाएगी या अर्धायु देकर वेग स्थिरांक पूछा जाएगा। तब हम वेग स्थिरांक को इधर ले आते हैं और अर्धायु नीचे ले जाते हैं। उस तरह से भी इस प्रश्न को हल किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 18। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है 60 सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, या अभिकारक 1/16वां भाग बच जाता है। ध्यान रखें, यहाँ पर बचा हुआ भाग दे रखा है, जितना अपघटित होने के बाद रह गया। दो तरीके होते हैं यहाँ पर। कुछ प्रश्नों में अपघटित हुआ भाग दिया जाता है, जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल किया था 20% अपघटित हो गया। यहाँ पर बचा हुआ भाग है, आरंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। इसको देखते हैं, इस प्रश्न को। प्रश्न 18। क्वेश्चन 18 प्रश्न आप किताब में से लिखेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न में बताया गया कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में समय पूछा गया है आपसे। T बराबर 2.303/K1 log A/A-X। K1 की वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में 60 सेकंड इनवर्स। A प्रारंभिक सांद्रता। अब यहाँ पर एक और नई बात सीखिए, जब आपको अभिक्रिया में प्रश्न में प्रतिशत में दे रखी हो अपघटित हुई मात्रा या बची हुई मात्रा, तब हम A को 100 मान लेते हैं। लेकिन अब आपको बची हुई मात्रा दे रखी है 1/16, तो हम A को मानते हैं 1, और बची हुई मात्रा A-X ये हो जाएगा 1/16। ध्यान रखें, प्रारंभिक मात्रा 1 और बची हुई मात्रा शेष मात्रा 1/16। सूत्र में वैल्यूज रख देते हैं। 2.303/60 लॉग 1/1/16। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 303/60 लॉग 1/16 में इन्वर्स हो जाएगा log 16। अब log 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 का मतलब 2 की घात 4। 303/60 गुणा log 2⁴। इसको सॉल्व करते हैं। 4 log 2 मल्टीप्लाई
2.303 बटा 60 गुणा 4 log 2 की वैल्यू 3010। मोस्टली आपके क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे जिनमें log 2 की वैल्यू पुट करनी होती है आपको, तो log 2 की वैल्यू आप याद भी रखें। और जब हम इसको हल करते हैं ये आता है 2 सेकेंड। इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे 20, प्रश्न 20, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है। आपको एक बार 99% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए टी की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको 90% पूर्ण होने के लिए टी की वैल्यू निकालनी है और फिर दोनों की तुलना करनी है। बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 20, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको समय निकालना है 2.303 बटा K1 log A बटा A माइनस एक्स। प्रश्न के अनुसार क्योंकि पहले आपसे अभिक्रिया 99% पूर्ण होने की बात की गई है और फिर 90% पूर्ण होने की बात की गई है, इसमें देखेंगे ए 100 ही मानेंगे क्योंकि प्रतिशत में बताया गया है। एक्स हो जाएगा 99%, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 99 01। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करते समय हम ऐसे भी कर सकते हैं टी 99% के लिए जो टी की वैल्यू आएगी 2.303 बटा के। अब हमें यहाँ पर के निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे इस बात को समझ लेंगे कि के सीधा निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं है। गुणा लॉग ए की वैल्यू हमने रखी है 100 और इसकी वैल्यू 1। टी 99% इज इक्वल टू 2.303 बटा K1 गुणा लॉग 100। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। ये आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट गणित में पढ़ चुके हैं। तो लॉग 100 की वैल्यू हो सकता है प्रश्न पत्र में ना दी जाए क्योंकि ये हमेशा 2 ही रहती है। लॉग 100 बराबर 2। टी 99% होगा 2.303 बटा K1 गुणा 2। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं प्रश्न को। वो पहला पार्ट ए मान लिया, इसको मान लेते हैं बी। अब बी पार्ट में हम लिखते हैं अभिक्रिया 90%
पूर्ण होने में लगा समय ये निकालना है। तो 90% पूर्ण होगी तो ए तो 100 ही रहेगा, लेकिन इस बार x हो जाएगा 90, क्योंकि अभिक्रिया 90% पूर्ण हुई है। शेष अभिकारक 100 माइनस 90 बराबर 10। तो a माइनस एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्वेश्चन हम सूत्र में वैल्यूज पुट करते हैं। अब लिखेंगे t 90% 2.303 बटा K1 नहीं बदलेगा, एक ही अभिक्रिया है, उसका कभी भी वेग स्थिरांक नहीं बदलता है, गुना log 100 बटा 10। t 90% इज इक्वल टू 2.303 बटा K1 गुना log 10। log 10 हमेशा 1 होती है इसकी वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए हो सकता है प्रश्न पत्र में ना दी जाए। log 10 की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये t 90% आ गया। इसको हम मानते हैं समीकरण 2। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनकी तुलना हमें करनी है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों की तुलना करनी थी। t 99% अपॉन t 90%। t 99% है 3.303 बटा K1 गुणा 2, और 90% है तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी ऊपर जा करके, K1 ये हो जाएगा 2। यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और हैं, वो एग्जाम्पल और बोर्ड प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।